इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हालिया पेशरफ्त के बावजूद खित्ते में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए और इसराइल को आइंदा भी इंतहाई चौकस रहना होगा। नेतन्याहू ने अपनी गुफ्तगू में दावा किया कि उनकी हुकूमत ने इसराइल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खतरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। उनके बकौल जंग ख़त्म नहीं हुई, हमें मुसलसल चौकस रहना होगा और जब भी जरूरत पड़े अपनी हिफाजत और दिफा के लिए इक़दामात करते रहना होंगे। ואני עונה להם, מה השגנו? הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית. יחד עם ידידינו האמריקנים, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר בתולדות ישראל. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין, השמדנו טילים ואת רוב רובם של המפעלים שמייצרים טילים. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान उस वक्त दिया है जब खित्ते में ईरान, लेबनान और दीगर इलाकाई तनाज़ात के हवाले से सिफारती सरगर्मियां तेज़ हैं और अमरीका ईरान के साथ एक नए मुआहदे की जानिब बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने इसराइल की दिफाई पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज उन इलाकों में मौजूद रहेगी जहां उनकी मौजूदगी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी समझी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी जोन में उतनी मुद्दत तक मौजूद रहेगा जितनी ज़रूरत महसूस की जाएगी। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने ईरान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और दावा किया कि हालिया वाक़यात के बाद ईरान की क़यादत में कायम इलाकाई इत्तेहाद पहले की निस्बत कमज़ोर हो चुका है, जबकि इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में खड़ा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अगरचे बाज़ मामलात पर उन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में किसी किस्म की मसलियत का शिकार नहीं होगा। जहां जरूरत पड़ी हम अपने मफादात पर मजबूती से कायम रहेंगे। ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने शुमाली इसराइल की सूरत हाल का भी ख़ुसूसी जिक्र किया, जहां लेबनान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में हालिया महीनों के दौरान कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात मौजूद रहे हैं। उनके मुताबिक हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है कि शुमाली इसराइल के शहरी खुद को महफूज महसूस करें और मामूल की जिंदगी की तरफ वापस लौट सकें। उन्होंने कहा कि इसराइली हुकूमत सरहदी इलाकों में अमन व अमान और शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगी। עשינו זאת בעזה, עשינו זאת בלבנון, בסוריה, בתימן, עשינו זאת במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, עשינו זאת בכל מקום. חיסלנו הדף, את הנייה וסינואר, יחד עם רבים מראשי החמאס, בעצם כמעט כולם, כל מי שהיה שם